चलिए, आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण उस जन्मदात्री माँ को समर्पित यह कार्यक्रम मानव दर्शन जीवन अर्पण की विशिष्ट परिक्रमा को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। और नारी शक्ति, मातृशक्ति का विशिष्ट सम्मान जिन्होंने विशिष्ट अंदाज में मार्गदर्शित किए हैं हमारी मातृशक्तियों के माध्यम से, जो सब लिखित हुआ है ग्रुप के माध्यम से, उसकी विशिष्ट सम्मानित कर लिए यह विशेष जो आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी को अभिनंदन है। और हम सब सुन पा रहे थे आदरणीय पिंटू पटेल भैया को। तो यह पटल मैं आपको सादर समर्पित करता हूँ कि अपने उद्बोधन के माध्यम से हमें गौरवान्वित करने की कृपा करें, आदरणीय पिंटू पटेल भैया। जी 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 जी, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चिंत हो जाऊं कि क्या मेरा आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है। जी सिन्हा सर जी। जी, आ रही है। स्पष्ट है सर। जी जी, तो चलिए मैं अपनी पंक्ति को पूरा करूं इस भाव के साथ कि कितने यहाँ विराजमान हैं, मुझे नहीं पता कि किनकी माँ जीवित है और कितनों ने माँ को खो दिया है। पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनकी माँ जीवित है, जिनके पिता जीवित है, वो दुनिया के सबसे संपन्न और सबसे अमीर लोग हैं। एक व्यक्ति बचपन में जरा लौटिएगा, याद कीजिएगा, जब हम बहुत छोटे थे तो माँ की गोद में स्तनपान कर रहे थे। तब हमने माँ की एक स्तन मुंह में लेकर दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार वार किया है। पर माँ ने हमें दूध पिलाना नहीं छोड़ा। मित्रों, लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति उस परम पिता परमेश्वर ने यदि किसी को दी है तो वो सिर्फ माँ को दी है। माँ के क्या अलावा ये बात। ताकत दुनिया में किसी को नहीं दी है। जब रसोई में बैठकर हमने इधर उधर देखा, माँ समझ गई और हमें भोजन निकाल के दे दिया। जब बिना बोले समझने वाली माँ को खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। यात्रा करिएगा उस माँ की इस विशिष्ट पंक्तियों के साथ। मध्य प्रदेश का एक बेहतरीन सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं ओम व्यास जी, जिन्होंने अपने कलम से माँ के लिए बहुत ही संवेदनशील पंक्तियों को लिखा है, जिनको आप जरूर सुनिएगा। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन की फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा का थाली मंत्रों की जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है और रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन की हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथ का मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की होठ पर सिसकी है। माँ चूल्हा धुआं और हाथों की छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। वो माँ के लिए कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं, और माँ के जीवन में कोई पर्याय नहीं। वो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता।
कहा है कि माँ के बिना पिता का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने शेर भी कहा है, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और अपाहिज माँ बाप हो तो बेटे छोड़ जाते हैं। ऐसे परिवार और ऐसे नौजवान, ऐसे हमारे आने वाले पीढ़ी को इस बात से रूबरू कराना बेशक जरूरी है। और हमें मानस दर्शन के पटल मिला है तो निस्संदेह ये काम और आसान हो जाता है। हम मानस मंचों में ऐसे बातों को रखें और मंडलियों से आग्रह करें, मानस से जुड़े लोगों तक इन भाव को पहुंचाए। बस मैं इतनी भाव के साथ, इतनी बातों के साथ, समस्त नारी शक्ति इस पटल पर विराजमान है, आपके दिव्य चरणों में नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय प्रदान करने के लिए। जय जय श्री राम। ये शिशु पर रहते हैं और माँ के संबंध में जब आपको बोलता है तो निश्चित रूप से इन व्यक्तियों से श्रीमती प्रतिभा साहू जी इस समय आप मिला रहे हैं। हमें दो शब्द। क्या बोल रहे हैं? सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है भाई साहब? ना जी, आवाज। डीएल भैया, क्या बोल रहे हो? श्रीमती इसका। प्रतिभा साहू जी, हाँ जी जी जी। श्रीमती प्रतिभा दी, आपसे विनम्र आग्रह है कि हमें माँ के संबंध में कुछ पटल में अपनी चिंतन व्यक्त करने की कृपा करें। जय श्री राम भैया, प्रणाम। भैया हमारे तरफ नेटवर्क नहीं है, वीडियो बार बार बंद हो रहा है, आवाज का ख्याल ही नहीं भैया। वीडियो बंद देखो कीजिए, भैया, केवल ऑडियो से अच्छा, जुड़िए। कैसे सर? हाँ, आ रहा है, आवाज आ रहा है। आप लोग अच्छा अच्छा तब बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। श्रीमती इस समय मौसम बहुत ही समस्याएं हमारे सदस्य अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं और निश्चित रूप से आप लीजिए अगली उद्बोधन के लिए आदरणीय श्रीमती संजना सिन्हा जी इस समय उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है कि हम के माध्यम से प्रदान करने की असीम कृपा करें। श्रीमती संजना सिन्हा जी। जय श्री राम भैया, मेरी आवाज आ रही है?
आ रही जी है जी जी मेरी जी। आवाज आ रही है? आ रही है वीडियो पे नहीं आऊंगी, क्योंकि किचन में मतलब, हूँ। और क्या बोलूंगी माँ के लिए, आप लोग खुद ही इतने सारे बोल रहे हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ, माँ है तब ये संसार है, और माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग जाते हैं मायके में, तो अभी माँ है तब तक ऐसे लगता है कि हमारा पूरा हर खुशी वहां है, और हमारा कोई है ऐसे लगता है। जिस दिन माँ इस दुनिया से चली जाएगी, उस दिन पता नहीं हम लोग मायके में अपना अधिकार जमा पाएंगे कि नहीं। मतलब माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, ये मेरी दृष्टि है एक। और चाहे बड़े बड़े महाग्रंथों में भी यही लिखा है कि नारी है तो सब है। और माँ है, माँ के लिए यही बोलूंगी, माँ के लिए बच्चे भी और बड़े भी। कई लोग ऐसा करते हैं कि माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उनको समय देती है, उनका वही वही तकसीम रह जाती है। तो अपने बच्चे को कैसा लेती है, और उसकी कुछ आशाएं होती है, पर वो सब टूटते नजर आ जाता है माँ के लिए। देखने से ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, और मेरी मैं भी यही चाहती हूँ, करती भी हूँ जितना करना है। मेरी सासू माँ अभी तक है, और मेरी माँ भी है। तो रामचरितमानस में जब से जुड़ी हूँ तब से कुछ गलत करने से डर लगता है सासू माँ के लिए। लेकिन मैं ऐसे भी मैं अलग ही हूँ, यहाँ रहती हूँ, क्योंकि जॉब ही इनका बाहर है। तो जब भी मौका मिलता है मेरे को, तो मैं अपनी माँ जान के ही जितना सेवा कर सकती हूँ करती हूँ। तो माँ चाहे अपनी खुद की माँ हो या फिर सासू माँ हो, माँ तो माँ है। उन्हीं माँ के कारण, सासू माँ के कारण हमको अपना अम, सारा संसार मिला है। तो हम दोनों को ही मानते हैं, और सभी के से यही बोलना चाहूंगी मैं। और क्या बोलूंगी, मैं किचन में हूँ इस समय, खाना वाना परोसने का तैयारी कर रही हूँ। तो जय श्री राम सभी को, कि माँ का जगह कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में। हम अपना फर्ज तो निभा दिए अपने बच्चे के लिए, पर हमारे बच्चे हमारे लिए क्या करेंगे वो तो आगे दिखेगा। मेरे भी दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं। तो इतना ही बोलूंगी मैं। हाँ, जैसे जैसे वक्त आएगा, सब समझ मतलब आते जाएंगे कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या करते हैं। और ना भी करे तो भी मैं संतोष कर रखूंगी, क्योंकि मैं अभी अपनी सासू माँ से इतनी दूर रहती हूँ, तो उतना नहीं कर पाती। और जब भी मौका मिलता है मैं करती हूँ। और माँ और सासू माँ दोनों को भी माँ का रूप देती हूँ मैं, देवी का। बस इतना ही बोलूंगी भैया, जय श्री राम। और किचन में हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं भैया लोग। जय श्री राम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। और निश्चित रूप से आप अपने जीवन की जो दिनचर्या है, जो कर्तव्य है, उनको पटल पर रखने की प्रयास किए हैं। निश्चित रूप से श्री रामचरितमानस समय निज धर्म पर सिखाती रोज रामायण, और वही भाव आपने इस पटल के माध्यम से रखने का प्रयास किए हैं। निश्चित रूप से आइए, हम अभी देख पा रहे हैं हमारे मानस दर्शन के लिटिल स्टार दर्शन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और कभी कभी अवसर मिलता है जब हमारे लिटिल स्टारों का दर्शन लाभ हमें प्राप्त होता है, और बहुत ही मनमोहक अंदाज में आप इनकी विशिष्ट वीडियो क्लिपिंग देखते रहते हैं। और एक बढ़िया संस्कार आदरणीय गुहा जी, आदरणीय श्रीमती अंजलि गुहा जी ने अपने बच्चों को दे रखा है। और हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे बच्चे भी इसी तरह मानस दर्शन की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। आइए, आदरणीय श्रीमती सविता सोन जी इस समय उपस्थित है। हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे, हमें भी माँ के शब्दों को अपने चिंतन के माध्यम से आलेखित करने की कृपा करें। श्रीमती सविता सोन जी।
सादर जय सिया राम किया, सादर चरण वंदन, और सभी मातृशक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम है। साथ ही हमारे इस मानस दर्शन की स्वप्न दृष्टा हमारी गुरु माँ कहना चाहिए, अंजलि दी को भी मेरा सादर प्रणाम है आपके चरणों में, क्योंकि निश्चित ही कहा जाता है कि कभी भी किसी सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। निश्चित ही अप्रत्यक्ष रूप में आप जो कभी दृश्य में दिखाई तो नहीं दी, लेकिन आपकी वो अदृश्य शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे संस्थापक भैया को निरंतर आशीर्वचन के रूप में या एक संबल पीछे से तो आप ताकत देती हैं, आपको मैं सादर प्रणाम करती हूँ कि जो प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं हमारे सम्मानित संस्थापक भैया, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आपका हाथ होता है। तो कल हमारे नारी ग्रुप में कल हमारे नारी शक्ति संयोजक ग्रुप में संस्थापक भैया जी के द्वारा माँ के रूप के साथ में विशेष करके एक शब्द का जोड़ दिया गया था कि माँ के हाथों का खाना। माँ तो माँ होती है जिसका किसी से तुलना नहीं की जा सकती, और माँ क्या होती है उसको महसूस हम सभी नारी शक्ति कर सकते हैं। उनको यदि शब्दों में बोला जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाते हैं, या माँ के लिए सारी लेखनी और समुद्र की धारा भी कम पड़ जाती है। वो एक ऐसी शक्ति होती है जिससे सिर्फ एक नारी अपने आप में संपूर्ण होती है, माँ बनने का दायित्व लेती है तो वो समझ सकती है। चूंकि माँ के लिए तो मैं यही कहूंगी कि माँ तुम्हारी ममता में हमारी जिंदगी की बुनियाद है। तुम्हारी दुआओं में हमारी कामयाबी का राज है। तुम्हारी गोद में हमारी बचपन की यादें हैं। तुम्हारी बातों में हमारी जिंदगी का सहारा है। माँ, तुम्हारी कुर्बानी में हमारी खुशियों का राज है। तुम्हारी मोहब्बत में ही हमारी जिंदगी जीने का अर्थ है माँ। क्योंकि हाथ से खाना परोसने का जो था कि माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती है, तो भोजन की बहुत सारी कहना चाहिए कि अर्थ बताया गया है। भोजन चाहे कितने ही स्वादिष्ट बनाए किसी भोजनालय में, लेकिन वहां सिर्फ आपको मसाले की खुशबू आएगी, प्रेम का एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला ने उसमें अपना भाव ही नहीं डाला। लेकिन जब माँ एक भोजन तैयार करती है, उनके मन में यही चलते रहता है कि मेरा यह भोजन मेरे बेटा बेटी, मेरे पुत्र और मेरे घर परिवार के लोग खाएंगे। तो जिस भाव को लेकर के माँ बनाती है, निश्चित ही वो भोजन भोजन नहीं होता बल्कि प्रभु की प्रसादी बनती है। और जब घर के सारे सदस्य उस प्रसादी को माँ के हाथों से खाते हैं, तो वो प्रसाद अपने आप में इतना आनंद दे देता है कि जिसकी शब्दों में हम यदि अर्थ निकालना चाहे तो कम पड़ते हैं। और इन्हीं भावों को मेरे हिसाब से, मेरे चिंतन के हिसाब से इन्हीं चीजों को पाना चाहते थे संस्थापक महोदय। माँ के हाथों का भोजन जो एक बच्चों को किस टाइप से चाहिए होता है, जैसे हमारे बच्चे रहते हैं और यदि किसी बच्चे को सर्दी हो गई तो निश्चित माँ उस दिन लौकी नहीं बनाएगी, क्योंकि पता है कि घर में मेरे बेटा को, मेरे बच्चे को लौकी सब्जी दूंगी तो ठंडा पड़ेगा। तो ये जो भाव होता है कि किस दिन क्या परोसना चाहिए, कहाँ पे कैसे बनना चाहिए, एक माँ ही उस भाव को लेती है। और मैं अपने चिंतन के माध्यम से भोजन कहाँ पे जाकर के कैसे रूप ले लेता है और उसको हम ग्रहण किस भाव से करते हैं, तो वो कभी आशीर्वाद के रूप में, तो कभी प्रसाद के रूप में, तो कभी हमें मोक्ष प्राप्ति तक के ले जाता है। तो प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ मैं आदरणीय गुहा भैया जी कि आपके भावों को मैंने थोड़ा सा प्रयास किया लिखने का, थोड़ा सा उसको कलम बंद करने का, और सभी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जय सिया राम। सादर बंदगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दी। सात सुर नर्तन करते जब कोई माँ लोरी गाती है, और माँ जिस रोटी को छू लेती वो प्रसाद बन जाती है, वो प्रसाद बन जाती है। और बहुत ही सुंदर भाव प्रेषित किए आदरणीय सविता दी। निश्चित रूप से अब ये है जो विजन आदरणीय गुहा जी, आदरणीय श्रीमती अंजलि गुहा जी ने जो परिकल्पना आदरणीय गुहा जी के माध्यम से ग्रुप में प्रेषित किए थे, और क्यों न हम हमारे मातृशक्तियों को इसी बहाने सम्मानित करें, जिन्होंने विशेष गीत प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने विशेष माध्यम से माँ के शब्दों को आलेखित किए हैं। उस माँ के शब्दों में माँ की परिभाषा क्या है, जिन्होंने मानस दर्शन
मानस और दर्शन को जन्म दिए हैं। प्रथम गुरु जननी है जो जब स्वयं आगे आएगी, बेटे को सुसंस्कार दे माँ का फर्ज निभाएगी। जब हर माँ बेटे के मन में बेटी का मान जगाएगी, उस दिन वह नारी माँ नहीं, माँ जगदम्बा कहलाएगी, माँ जगदम्बा कहलाएगी। इन्हीं पावन भाव के साथ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उद्बोधन के लिए यह मंच सादर समर्पित श्रीमती अंजलि दीपक गुहा जी को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आप बाबू सभी जी। दिग्गज विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं माँ के बारे में क्या कहूँ? जब तक माँ के घर में थे, छोटे थे, तब हमें आभास नहीं हुआ था कि वास्तव में माँ की जगह क्या होती है। लेकिन जब शादी हुई और खुद माँ बने, तब हमको पता चला कि वास्तव में माँ की जगह क्या होती है। मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं उनकी माँ बनी, तब समझ में आया कि वास्तव में इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा काम करता है तो वो सिर्फ माँ करती है। अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चों को, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम करती हो, माँ अगर वो चाहे, वो ठान ले, तो अपने बच्चों को आईएएस से लेके डॉक्टर तक बनाने में पूरी अपनी तन मन धन अपना श्रम हर कुछ चीज लगा सकती है। मैं ये मानती हूँ। मुझे भी ये लगता है कि शायद मैं अपने बच्चों के लिए एक खरी माँ उतर सकूं उनके जीवन में, उनको सफलता दिलाने के लिए। और मुझे तो बड़ा ही असहज महसूस हो रहा है क्योंकि इतने महान विद्वानों के बीच में मैं एकदम तुच्छ सी क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय दियल भैया ने अचानक से फोन किया कि आपको शामिल होना है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मान रही हूँ कि इस मंच में मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। तो जैसे कि ग्रुप में जुड़ के हमेशा मैं बस देखते रहती थी कि सभी का लेख मानस जी के ऊपर, माँ के ऊपर हमेशा जुड़ के मुझे ऐसा लगता था कि इतना सब मेहनत कर रहे हैं, अपना मतलब समय दे रहे हैं, तो हमेशा जुड़ के ऐसा लगता था मेरे को मैं भी कुछ देखूं। माँ के ऊपर मैं देख रही थी कुछ दिनों से कि कुछ कविता लिख रही हैं, कुछ दीदी गायन लिख रही है, लेखा लिखी, सभी ने बहुत ही मेहनत किया है अपना समय। जैसे कि मुझे पता है, मैं खुद एक गृहिणी हूँ, समय देना गृहिणियों को बहुत ही कठिन होता है, फिर भी नारी शक्तियाँ इसमें अपना इतना इम्पोर्टेंट समय दे रही हैं, बहुत ही गर्व की बात है। और क्या कहूँ मैं मानस दर्शन के इस पटल के बारे में, 3 सालों से मैं देख रही हूँ। अरे आदरणीय सर जी और जितने भी संयोजक मंडल है, सभी का मेहनत इसमें लगा हुआ है। उनका दिन रात का चिंतन, उनका जो दिमाग में अगर कुछ चलते रहता है मानस के प्रति, वो जिस प्रकार से समर्पित है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन मानस के प्रति समर्पित कर दिया है। और यहाँ पे जितने भी संयोजक मंडल भैया जी हैं, के सिन्हा भैया जी, सिन्हा भैया जी और बाकी सारे जितने भैया जी हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं जानती। स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई, अब ऐसा लग रहा है कि मानस दर्शन का ये पटल अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जब से नारी शक्तियां, मातृ शक्तियां इसमें आई ना, तो मुझे ना बहुत पर्सनली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब ये पटल कंप्लीट हो गया है। अब ये पटल पूरी तरीके से पूर्ण हो गया है। और आप सभी का मैं इतनी सक्रियता इतना देख रही हूँ ना कि भरे बारिश में, इस बरसात के दिनों में स्थान का चयन करने के लिए इतनी नारी शक्तियां, माताएं, दीदियां सभी जाके पहुंच गई, तो मेरे को लगता है कि वास्तव में कि अब कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, पुरुष और नारी साथ में चल रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि हर क्षेत्रों में नारियां आगे बढ़ रही हैं। और
लग रहा है मुझे कि अब ये हमारा जो मानस दर्शन का पटल है और भी बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि इसमें नारी शक्तियों का मतलब नारी शक्तियां इसमें शामिल हो गई हैं। और मुझे ना बड़ा डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किनके बारे में बोलूं। सभी ने अपना लेखन गायन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सिर में इतना बड़ा भार दे दिया गया है और इतने बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि उनका चुनाव ज़्यादा अच्छा होगा मेरे से, पर जैसे कि प्रतियोगिता है तो बोलना तो पड़ेगा, ज़िम्मेदारी दी गई है तो कोशिश करूँगी पूरा करने के लिए। अ, तो मुझे तो मतलब नाम का इतना पता नहीं था, लेकिन हाँ, मैं जो लेखन था उसको देखती थी, पर अभी अचानक से डीएल भैया बोले कि आपको बताना है भाभी जी करके। तो वैसे तो सभी ने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि जो ना मतलब गृहिणियाँ हैं, अपने घर का पूरा काम करते हुए, बच्चों को सँभालते हुए, कुछ जो गृहिणियाँ हैं, जॉब भी कर रही हैं, उसके बाद भी मानस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे बच्चा आके कैसे आके डिस्टर्ब कर रहा है या आ रहा है, तो ऐसा जुड़ाव होता है माँ का बच्चों से। तो मैं ये कह रही हूँ कि सभी का जो लेखन है बहुत ही तारीफ़ काबिल है, लेकिन पर जो चुनाव है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। हाँ, आप खाना खा देखो, सब देख रहे हैं आपको। इधर देखो, चलो जय सिया राम बोलो, पहले आप जय सिया राम बोलो। जय सिया राम, ठीक है? चलो, चलो। बेटा, आप जाओ अभी। तो टॉपिक पे आते हैं। मुझे बोलने की आदत नहीं है, भूल जाती हूँ बीच-बीच में, पर बता रही हूँ। मानस दर्शन का जो ये जो कल्पना है, तो 3 सालों से जो हमारा दर्शन है, जिसको आप सभी लोग लिटिल चैंप या लिटिल स्टार के नाम से जानते हैं, जब से मतलब मेरा उसके जन्म का समय था, तब से ये जो मानस दर्शन की कल्पना है, परिकल्पना है, शुरू हुई थी और आज 3 साल हो गए। पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बड़े ही ऊँचाइयों में जा पहुँच रही हैं। तो अब हम मेरे को लगता है जल्दी ही ये सब अपनी बातों को कंप्लीट करते हुए चुनाव जो है उसको बताना पड़ेगा क्या है। तो बहुत सारी दीदियाँ थी जिन्होंने अपनी-अपनी रचना को व्यक्त किया है। तो मैं मेरे हिसाब से अपना जो रिज़ल्ट है उसको बता देती हूँ। लेखन के क्षेत्र में आदरणीय माहेश्वरी वर्मा दीदी जी सर्वश्रेष्ठ लेखन में हैं और सुंदर गायन के लिए श्रीमती वंदना साहू दीदी जी हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ कि आप सभी आगे इसी तरह मानस दर्शन के इस पटल में जुड़े और इसे और ऊँचाइयों तक लेके जाइए। नारी शक्तियों की पूरी भागीदारी के साथ यह पटल हमेशा आगे तरक्की कर पहुँचे। जय सिया राम, सादर जय सिया राम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विशिष्ट परिकल्पना को साकार करने के लिए आपके जो स्वप्न देखे थे आदरणीय भाभी जी, निश्चित रूप से मातृ एक मानस दर्शन के प्रति उनके आने के बाद एक ऐसी उनकी हुई है जहाँ विभिन्न गायन विभिन्न माध्यम से हमें नया और फिर से बोलो जय श्री राम। प्राप्त हुई है। एक इसे परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिए। आदरणीय सुनीता दी, आदरणीय प्रतिभा दी, आदरणीय संजना दी, आदरणीय अग्नि दी और आदरणीय वरुणा दी और जितने भी हमारे पिंटू भैया भी कुछ लेख प्रस्तुत किए।
सभी ने अपने जीवन की महत्वपूर्ण को मानव दर्शन को समर्पित किए हैं। और निश्चित रूप से आप सभी को अनंत अनंत हार्दिक बधाइयाँ। और परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सब जुड़े रहें मानस दर्शन के साथ, जो सम्मानित जिन्होंने अपने विशिष्ट अंदाज में, विशिष्ट शैली में गायन प्रस्तुत किए थे, के माध्यम से हमें सुनने को मिला था। और आदरणीय महेश्वरी दी ने अपनी विशिष्ट शब्दों को आलेखित करके ग्रुप के माध्यम से माँ के शब्दों को आलेखित किए थे। बहुत बहुत अनंत हार्दिक बधाइयाँ। और इसमें भाग लेने वाले हमारी सभी मातृशक्तियों को अनंत अनंत हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी हमारे लिए विशिष्ट हैं। भगवान आप सभी के जीवन में मंगल करे। भैया हेलो, जिन्होंने हमारी बहना ने जो घोषित किया, मैं चाहूंगा कि वो दोनों बहना महेश्वरी और वंदना इस पटल पर प्रकट हो और यह सम्मान स्वीकार करें। क्या है, मेरे इधर भी बारिश हो रहा है, इसलिए बार बार अंदर बाहर हो रहा है, क्षमा सहित। आप सभी को अनंत अनंत हार्दिक बधाइयाँ। इस पटल पर महेश्वरी जी दिखाई दे रहे हैं। आपको अनंत अनंत हार्दिक बधाइयाँ प्रेषित करते हुए मानव दर्शन की ओर से हम हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। आदरणीय गुहा जी के की ओर से हम आपको हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं। और निश्चित रूप से आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। चलिए मिलते हैं आगामी नए परिकल्पनाओं के साथ। परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए हम तत्पर रहे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। की पावन भाव के साथ आप सभी को जय सिया राम, सादर प्रणाम।